हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस चैनल में। क्या आप सभी ने कभी सोचने की कोशिश की है कि जो तारे हमें रात को आसमान में दिखाई देती है वे तारे हमें दिन को क्यों नहीं दिखाई देती, या वे तारे दिन के समय आसमान में होती भी है या नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि ये तारे हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, पीछे का क्या कारण है। इसके पीछे का राज यह है कि ये तारे आसमान में तो होते ही है, परंतु ये हमें दिन में दिखाई नहीं देती है। इसका कारण यह है कि सूर्य के पास इतनी प्रकाश होती है कि वे अपने प्रकाश से चांद और तारों को भी छिपा देती है, जिसके कारण हमें दिन के समय में चांद और तारे दिखाई नहीं। रात के समय आसमान में सूर्य नहीं होती, इसके कारण हमें रात में चांद और तारे आसानी से दिख पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी भारी वस्तु को अगर पानी में फेंका जाए तो वे पानी में डूब जाता है, लेकिन बर्फ के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर बर्फ को पानी में रखा जाए तो वे पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, वे नीचे नहीं डूबता। आखिर ऐसा क्यों होता है, बर्फ पानी में क्यों नहीं डूबता? तो इसका पीछे का कारण यह है कि जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी के तुलना में काफी हल्का हो जाता है। इसीलिए बर्फ पानी में तैरता रहता है, डूबता नहीं है। फैक्ट नंबर 3, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों के दीवार पे जो छोटी छोटी छिपकली चलती रहती है, वे आखिर दीवार पर कैसे चल लेती है, वे नीचे क्यों नहीं गिरती? तो इसका कारण यह है कि छिपकली का पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होती है। इसके पैरों के बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चढ़ती है तो उसके पैर और दीवार के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा हो जाती है, जिसके कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाती है और बाहरी हवा के दबाव भी उसे दीवार पर चलने में मदद करती है। इसीलिए छिपकली आसानी से दीवार पर चल पाती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पक्षी जिसे दिन में नहीं बल्कि रात में दिखाई देती है? तो हाँ दोस्तों, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे रात्रि में मानव से कई गुना अधिक दिखाई देता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिका पाई जाती है जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती है। यह एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक दिखाई देती है। उसे दिखाई तो दिन में भी देती है, लेकिन जितना स्पष्ट रात में दिखाई देती है उतना दिन को नहीं। जिन पक्षी को दिन रात में दिखाई देती है उसे रात की पक्षी भी कही जाती है। फैक्ट नंबर 5, इस धरती पे बहुत से जीव है, उन्हीं में से एक मनुष्य भी है और जीव जंतु भी है। तो क्या आप जानते हैं आदमी और जानवर में से पहले धरती पर कौन आया? इसकी विकास धरती पे सबसे पहले हुआ। जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा जीवाणु बने और उसके बाद बहुकोशिकीय जीव बने। जीवन का विकास सबसे पहले पानी में हुआ एवं उसके बाद जमीन पर हुआ। मनुष्य की उत्पत्ति तो जीवन के उत्पत्ति के करोड़ों वर्ष बाद में हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्य से करोड़ों वर्ष पहले आए। फैक्ट नंबर 6, हम सभी ने सुना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे हमेशा घूमती रहती है। तो पृथ्वी अगर घूमती है तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु को आखिर पता क्यों नहीं चलता, आखिर वे जमीन से नीचे क्यों नहीं गिरते? इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर ऐसी गुरुत्वाकर्षण बल है जो हम सभी को बांध कर रखती है। पृथ्वी का आकार मानव के आकार से कई करोड़ों गुना बड़ा है, जिसके कारण जब पृथ्वी घूमती है तो उसकी घूर्णन गति मानव को महसूस नहीं होती है। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल पर एक चींटी को रख दे और फुटबॉल को घुमा दिया जाए तो चींटी नीचे नहीं गिरेगी। और इसी तरह पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम सभी नहीं गिरते। फैक्ट नंबर 7, हम सभी को लगता है कि ठंडी की अपेक्षा गर्मी में दिन बड़ा होता है। तो क्या ये सच में दिन बड़ा होता है गर्मी में? चलिए जानते हैं कि दिन बड़ा होता भी है या नहीं। समय छोटा या बड़ा नहीं होता है। गर्मी में सूर्य जल्दी उगता है और देर से डूबता है, और ठंडी में सूर्य देर से उगता है और जल्दी डूब जाता है। इसीलिए गर्मी में दिन बड़ा लगता है और ठंडी में दिन छोटा लगता है, और कभी भी दिन छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कर ले, इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए।